नमस्ते, जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्युम नमाम्यहम्। ये जो महामंत्र है भगवान नरसिम्हा का, ये एक छोटा सा मंत्र आपके जीवन में आई हुई अनेकों आपत्तियों को नष्ट कर सकता है। एक भक्त के पुकार पे सामने वाले का अहंकार चूर करने के लिए भगवान महाविष्णु ने नरसिंह अवतार लिया। बहुत बड़ी कृपा है। कहा जाता है भगवान महाविष्णु के 24 अवतार हुए हैं। इन 24 अवतारों में छठवां अवतार भगवान परशुराम का भी है। ये परशुराम जी जिस तिथि में प्राकट्य हुए थे वो तिथि है बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। अब ये शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया भी कहा जाता है, आखा तीज भी कहा जाता है। इस तिथि में अनेकों कार्य हुए हैं, पौराणिक भी, और आज भी वो चले आ रहे हैं। दोस्तों, आइए हम जानते हैं भगवान परशुराम, भगवान हयग्रीव अवतार, ये अक्षय तृतीया के दिन इनका प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। यही नहीं, अक्षय का मतलब ही यही होता है जिसका कभी क्षय नहीं हो, अनंत हो, अविनाशी हो, निरंतर चलता रहे, जिसके साथ हरि की कृपा निरंतर चलती है। उस भक्त को कभी कोई विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन ऐसे कार्य कीजिए जिसमें आप अनंत में समा जाए। कहा जाता है अक्षय तृतीया के दिन जो भी कार्य करता है वो उसका क्षय नहीं होता। चाहे आप अच्छा कार्य करो तो उसका अक्षय फल आपको मिलेगा, और उसी दिन आपने कुछ गलत काम कर दिया तो सेम। ये मत सोचिएगा कि अक्षय तृतीया के दिन हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा, क्योंकि ये तो नियति है, ये तो विधि का विधान है। तो ऐसी तिथियां जो हमें प्रकृति ने दी है उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। तो अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम जानते हैं जो गरीब है, मिडिल क्लास लोग हैं, कहा जाता है कि इस दिन सोना खरीदिए, इस दिन आप कुछ प्रॉपर्टी के काम कर लीजिए। पर उन गरीब लोगों का क्या, जो सोना नहीं खरीद सकते हैं, जो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते उस दिन? सभी के लिए एक इतना प्यारा महा उपाय मैंने ये आपको बताने के लिए आज इस चीज के बारे में एक ही शब्द बोलूंगी मैं कि ऐसा उपाय कीजिए जो हमें हमारे घरों में मिल जाए, जिसमें ज्यादा खर्चा ना हो, और जो हमें पूरा निरंतर पॉजिटिविटी भी दे और हमारा प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ाए, हमारा हैप्पीनेस भी बढ़ाए, और हमें वो करके आनंद भी आए। तो उस दिन क्यों ना हम सेवा करें, कुछ चीजें ऐसे लाए घर में जिसमें हमारी तिजोरी के पैसे कम ना हो। दोस्तों, अचूक इलाज होते हैं कुछ कुछ, जो फ्रीक्वेंसी मैच करती है उस उपाय को करने से, तो उसका निश्चित तौर पे हमें फल मिलता है। मेरा बिलीफ सिस्टम ये कहता है कि आप जिस तरीके से इस दुनिया में आए हैं उसी तरीके से हमें जाना है, पर हमें प्रकृति ने जीने के लिए समय समय पर तीज त्योहारों नीति नियमों से जोड़ा है। तो कुछ कुछ तिथियां ऐसी होती है जिस तिथि में प्रकृति खुद आशीर्वाद देने के लिए ललायित होती है अपने बच्चों को। तो उसी में से ये अक्षय तृतीया भी है, जिस तिथि में जब से सृष्टि का निर्माण हुआ, ब्रह्मा जी ने जब से इसका निर्माण किया, माँ आद्य शक्ति ने, शिव ने इसमें अपनी लीला रचाई, महाविष्णु ने अवतार लिए, नाना अनेकों दंत कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं और विधियां हैं जो हो के गई हैं, जो हो रही हैं उस युग से अब तक। त्रेता युग, सतयुग, इनका भी प्रारंभ अक्षय तृतीया से हुआ था। माँ गंगा जी का अवतरण भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकलकर शिव जी के जटाओं में आज के दिन उतरती हुई वो पृथ्वी लोक में आई थी। उन्होंने कहा था मेरा वेग इतना तीव्र होगा, अगर मुझे संभालने वाला वहाँ कोई नहीं होगा तो मैं पाताल लोक चली जाऊंगी।
तो माता गंगा को संभालने वाले जो है भगवान शिव है, उनकी जटाओं में उन्होंने भगवान महादेव ने अपनी जटाओं में माँ गंगा को विराजित किया है और वहां से धीरे से निकली है वो गौमुख से। तो कहा जाता है कि ये जो दंत कथाएं नहीं है, ये पौराणिक कथाएं हैं और ये हुआ है आज ही के दिन, अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जी का भी जन्म बताया गया। उन्होंने एक ऐसा इतिहास लिखा, 21 बार अहंकारी राजाओं का विध्वंस किया है भगवान परशुराम ने अपने पिता का। उन्होंने इस तरीके से क्षत्रियों के प्रति, जो अहंकारी क्षत्रिय थे, उनको इस तरीके से दंड दिया है उन्होंने कि 21 बार ये धरती लहू लुहान हुई है भगवान परशुराम के परसे से। अपने पिता के प्रतिशोध के लिए उन्होंने ऐसा किया था। सहस्त्रबाहु को मार कर भगवान परशुराम ने तभी प्रतिज्ञा की थी कि ऐसे अहंकारी राजाओं को मैं इस धरा पे जीने नहीं दूंगा। उनकी प्रतिज्ञा इतनी अति गहरी थी, बोलना चाहिए कि इतना वो प्रतिज्ञा के प्रति उस समय क्रोध में थे कि उन्होंने 21 बार इस धरती पर लहू लुहान क्षत्रियों के खून को किया है। जब भगवान राम आए त्रेता युग में, तब जाकर उस समय इस धरती का पूरा जो भार है कश्यप ऋषि को सौंपकर वो मंदागिरी पर्वत पर आज भी निवास कर रहे हैं। परशुराम जी जो है अजय हैं, अमर है और आज भी उनके दर्शन भक्त भावना से, भाव से, इमोशन से पा सकते हैं। इस धरा पे मंदागिरी जो पर्वत है, उस पर्वत पे भगवान परशुराम जी आज भी विराजित है। तो दोस्तों, ऐसी कितनी ही कथाएं हैं और हयग्रीव अवतार भी इसी दिन हुआ था। इसी दिन जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी को सुंदर चंदन यात्रा में उनकी सवारी निकाली जाती है। पास के सरोवर में ही उनको बढ़िया नौकायान कराया जाता है। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ ने स्वयं राजा इंद्रुम्न को कहा था कि मंदागिरी से आप चंदन लाइए, वहाँ चंदनों का झाड़ है, उसको घिसकर मेरी ये जो ताप है उसे शांत कीजिए। तभी से जगन्नाथपुरी में वैशाख मास के तृतीया के शुक्ल पक्ष के तृतीया से 21 दिन तक ये ग्रीष्म काल है, तो प्रभु को गर्मी ना हो करके उनको चंदन का लेप लगाया जाता है। आपको पता है, भगवान जगन्नाथ की स्वयं इच्छा है कि उन्हें चंदन का लेप लगाकर उनके इस जो ग्रीष्म कालीन जो ताप होता है वातावरण में, उस वातावरण के जो विपरीत परिणाम होते हैं, वो चंदन जो है सौम्यता, सुगंधित होने के साथ साथ वो ठंडक भी प्रदान करता है। तो भगवान ने कहा था राजा को उस समय कि आप मुझे चंदन का लेप लगाइए और इस यात्रा का 21 दिन तक पालन कीजिए। तो आप जगन्नाथपुरी जाइए या फिर जहाँ है, इस वैशाख मास में आप प्रभु को चंदन जरूर लेपिए। सुगंधित वो लकड़ी का चंदन आता है उसका इस्तेमाल करेंगे हम अष्टगंध या जो चंदन टीका आता है उसका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं, कि जो ओरिजिनल चंदन है उसको घिस कर भगवान श्री कृष्ण को, शालिग्राम जी को आप चंदन से लेप करिए। तो ये जो गर्मी है, इस गर्मी में उस चंदन की शीतलता भगवान को सौम्यता, ठंडकता प्रदान करेगी। तो भक्तों के भाव है, प्रभु जो है वो इमोशन से जुड़े हुए हैं। एक हमारे रेखी में कहा जाता है कि यूनिवर्स जो है वो जो भाषाएं समझती है, वो हिंदी, मराठी, इंग्लिश, संस्कृत या और फ्रेंच, ये सब भाषाएं यूनिवर्स नहीं समझता है। वो समझता है इमोशंस, आपके ब्रेन में जो निकलने वाली तरंगे हैं। दोस्तों, जब हम अफर्मेशन देते हैं, मोबाइल को आप दूर रखिए, आप सोने से पहले रात को भी मोबाइल को अपने पास से दूर रखिए। उसकी जो रेज है वो बहुत ज़्यादा आपके सबकॉन्शियस माइंड को इफेक्ट करती है। मोबाइल से आप दूर रहिए। आपको अगर लाइफ में रियल मायने में, सही मायने में अगर कुछ चाहिए ब्रह्मांड से,
तो आपको ब्रह्मांड की शक्तियों को लेते आना चाहिए। अगर आप रूप, जय, तेज, यश, आयु, आरोग्य, भाग्यशाली बनना चाहते हैं तो आपको भी नियम से चलना होगा। रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले आप मोबाइल छोड़ दोगे। इसके बाद आप टहलिए, बातचीत कीजिए घर में, या कुछ ऐसा करिए जिससे आपको आपका खुद खुशी महसूस हो उस कार्य करने को। आपका वो जो कार्य है उस कार्य को करने से आपको खुशी मिले। आप कुछ पढ़िए, अच्छा पढ़िए। सबसे पहले तो कुछ ऐसे चीज़ों को पढ़िए आप सोने से पहले, जिससे आपकी जो दिन भर की जो थकान है वो निकल जाए। खुश रहना सीखिए। उसके बाद में सोते समय प्रभु का शुक्रिया करके सोइए। अफर्मेशन दीजिए जो आपको चाहिए। मैं भाग्यशाली हूँ, प्रभु आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। आज दिन भर मैंने जो कुछ भी किया वो आपको समर्पित करती हूँ। प्रभु मेरा कल ये काम है जो वो सक्सेस हुआ है आपके आशीर्वाद से। कल सुबह जब मैं उठूंगा तो हे पिता, हे परमात्मा, मेरा सभी काम पूरी तरीके से सफलता से परिपूर्ण रहेगा। मेरा दिन ये शुभ है। इतना भाग्यशाली हूँ मैं कि मुझे आपका साथ है, मेरे परिवार मेरे साथ है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे खुश है, मेरे दोस्त, मेरे सगे संबंधी सब खुशी से रहते हैं। आपके आशीर्वाद से ये देश, आपके आशीर्वाद से हम भारत देश में हैं। हम सनातन धर्म है हमारा, हम सनातनी हैं। हमारे अंदर